Welcome to my YouTube channel Arya and Aditi classes. Today's my topic is Math 12.1 of 6th class. Now let's start by without wasting of the time. So the first question is of the 12.1. There are 20 girls and the 15 boys in a class. What is the ratio of the number of the girls to the number of boys? And the second one is what is the ratio of the number of the girls to the total number of the student in the class. तो बच्चों हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पे 20 गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, 15 लड़के हैं एक क्लासरूम में। ठीक है, समझ जाना आप। हाँ, उसके बाद इसमें हमें रेशियो किसका निकालना है, गर्ल्स और बॉयज़ का। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 20 गर्ल है, ठीक है, बॉय भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम गर्ल्स यहाँ पे लिख लिए हमें 20 है, बॉय हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे हमें रेशियो तो एक हम यहाँ पे निकाल देते हैं टोटल कितने हैं। टोटल कैसे करोगे, अब यदि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को जोड़ दो आप तो 20 + 15 आप करोगे तो आपका 35 आपका आ जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट पहले निकाल लो क्योंकि नेक्स्ट बी वाले में इसने पूछा हुआ है। अब पहले वाले में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ का रेशियो क्या होगा। तो जिसका गर्ल्स का पूछा हुआ है, गर्ल्स को आप ऊपर रखिए, यहाँ पे 20 रखा और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दिया हुआ 15। ठीक है, अब यदि आप इसको दोनों नंबर आप देखो 5 की टेबल में आते हैं तो आप इसको करोगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4/3। 4/3 को आपको रेशियो में पता है कि हम इसको 4:3 लिख सकते हैं, 4:3, ठीक है, या 4/3 इसको लिख सकते हैं। तो रेशियो में 4:3 लिखेंगे। उसके बाद इसमें हम देखते हैं बी वाले में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल। तो हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया है, टोटल यहाँ पे 35 है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स देखो यहाँ पे क्या है, पहले आपके क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ 20 गर्ल्स हैं, टोटल हमने यहाँ निकाल लिया 35। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनका रेशियो जिसको पहले पूछा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स को आप ऊपर करो, आप पास 20 है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35। ठीक है, अब सेम हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। 4/7 को 4:7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आज के सेशन में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि आप फाइनल एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 81 दिया हुआ है और 108 दिया हुआ है। रेशियो पूछ रहा है तो 81 ऊपर हो जाएगा, 108 नीचे हो जाएगा। अब आपको पता है कि 81 9 की टेबल में आता है और 108 भी आपकी 9 की टेबल में। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 108 को 9 से आप डिवाइड करिए, आपको 9 1 जा 9, ये 1 आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, आप माइनस करेंगे तो 8 आप यहाँ नीचे, ये आपका 12 बचेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 9/12 आया। फिर आप अगेन एक बार इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, और ऑल ऑफ यू know very well that ki 3/4 is, you can also write them 3:4. Now the second question is of the question number 6 is 98 to 63. So you have to write 98 as a denominator and 63 as a denominator. Here same इसमें आपका 7 की टेबल में देखिए 7 9 जा 63, और जिससे नहीं आता है आप करके यहाँ पे देख लेना, अभी इतना समय नहीं होता, हमें 60 वीडियो बनाना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 7 1 जा 7, आप यहाँ पे 2 करेंगे, 8 उतारेंगे और 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आप देखिए 4/9। अब ये दोनों एक ही नंबर से नहीं कटते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सी नंबर में देखिए 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर है, यहाँ पे 33 किलोमीटर ऊपर होगा, 121 किलोमीटर नीचे होगा। सेम वे आप यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 33 और 121 बोथ आर कम्स अंडर द टेबल ऑफ द 11। सो द 11 3 जा 33 एंड 11 11 जा इज 121। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द डिवाइड मैथड, वी हैव डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ द D number is 30 minutes and 45 minutes. Here is the same way, you have to write 30 minutes upon 45 minutes. तो यहाँ पे मिनट्स आपके कट जाएंगे और 30/45 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखते हो कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमारे फ्रैक्शन का क्या रूल होता है हमारे पास, कि फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि हमें दोनों नंबर सेम ही चीज़ से हमें काटने होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब 6 और 9 बोथ आर कम्स इन द 3 टेबल।
आपको पता है 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। 2 और 3 दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो ये आपका लास्ट आपका 2:3 लिख सकते हो। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ। इसमें बोल रहा है कि सीमा इतना कमाती है इस महीने में और इतना सेव कर लेती 50,000। अब बताओ रेशियो, जो हमारे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सेव्ड। अब यहाँ पे हमें पहले 2 चीज़ें निकालना होता है कि भाई अर्न कितना करती है ये 1,50,000, ठीक है। उसके बाद सेविंग कितना होती है इसका 50,000। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने मान लो कि 10 रुपये आपने कमाया, ठीक है, 10 रुपये आपने कमाया और 5 रुपये आपने उसमें सेविंग कर ली। तो इसका मतलब जब 10 रुपये आपकी कमाई है और 5 रुपये आप जो है उसमें खर्च कर देते हो, इसका मतलब 5 रुपये आप सेव कर लेते हो, इसका मतलब आपकी स्पेंड कितना किया आपने 5 रुपीज़। तो इसी तरह इसमें है अर्निंग जो है आपका 1,50,000 है, सेविंग आपका 50,000 है। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाता है, कितना आपने खर्च किया। आई थिंक यहाँ तक मेरा जो है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसा पूछता है उस हिसाब से जवाब देते जाओ कि मनी दैट सीमा अर्न्स कितना है 1,50,000, मनी सी सेव्ड कितना है ये। अब इन दोनों का रेशियो चलेगा, जो इसने क्या है अर्न किया है और जो इसने सेव किया है, बस दोनों का रेशियो कर दो आप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्निंग है इसकी 1,50,000 एंड द सेविंग इज द 50,000। यू कैन कट दिस बोथ 0 0 0 0 एंड 0 0। हियर इज 4 टाइम्स 0, तो ये आपके कट जाएंगे, आपका बच जाएगा 15/5। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। फिर आप देखते हैं 15 और 5 दोनों जो है फ्रैक्शन के रूल्स आपको पता है। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो यू कैन राइट 3:5। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई मनी दैट सी सेव, जितना वो बचाती है और जितना वो खर्च करती है। सेम वे सेव वाला ऊपर, स्पेंड वाला नीचे। सेव वाला 50,000 और यहाँ पे स्पेंड हमने अभी 1 लाख निकाला है। कितने जीरो है 4 जीरो, इससे आप 4 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो इसका बच जाएगा 5 1 10। इन द सेम केसेस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो यू कैन राइट 1:2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। According to question number 9, there are the 102 teachers in a school of the 3,300 student। कोई स्कूल है उसमें 102 टीचर हैं, तो 3,300 बच्चे हैं उसमें। अब इतना हमें समझ में आ गया कि भाई टीचर कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं। हमें रेशियो किसका निकालना है कि भाई टीचर क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम यहाँ पे अपना गिवन में लिख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए पहले गिवन के थ्रू जाते हैं। भाई गिवन है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक मैथ में करने का बेसिक तरीका होता है। तो स्टूडेंट आपका कितना है 3,300। सेम वे जैसा हम रेशियो पूछता जा रहा है, पहले हमें टीचर पूछा है, टीचर हो जाएगा ऊपर। ये NO जो लिखा है ये नंबर ऑफ शो करता है, तो नंबर ऑफ द टीचर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हियर इज द 102 एंड द 3300, ठीक है। अब ये दोनों इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 2 की टेबल में काटिए, 102 को आप 2 की टेबल में काटिए। ये आपसे अभी तक आना चाहिए। देखो ये डिवाइड करके देख लो, 2 5 जा 10 और ये आपका 2 करोगे 2 1 जा 2, 51 आ जाएगा। फ्रैक्शन में सेम नंबर इससे भी काटना होता है, तो 1650 ये है आपका 1650 का डबल होता है 3,300। इसका मतलब दोनों नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर ये क्या है, फिर 3 की टेबल में आएगा 51। हमने 3 की डिविजिबिलिटी हमें रूल पता है कि यदि हम दोनों नंबर को हम पूरे नंबर को ऐड करें, यदि वो 3 से डिविजिबल है उनका सम, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 5 + 1 6 होता है, 6 3 की टेबल में आता है। द सेम वे 6 5 11 11 1 और +1 12 also divisible by the 3, so the both number are the divisible by the 3, so you can go through both number, you can divide by the 3। ये द सेम 17 ऑब्लिक इसका जो है आप इस स्थिति से करोगे तो 550 आएगा। तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, आपको 17:550 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में 1800 बच्चे हैं। 750 जो 750 बच्चे हैं, ऑप्टेड मतलब मेरी इच्छा क्या है, तो 750 बच्चे क्या चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलना, 800 बच्चे चाहते हैं क्रिकेट खेलना। अब रिमेनिंग कैसे बचेगा, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज़ बोलूँ कि भाई मेरे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है,
अब 2 मैंने एक बच्चे को दे दी, 3 एक बच्चे को दे दी, अब बचाओ रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो मेरे पास कितनी बच गई, इन दोनों को आप जोड़ दो, 5 हो गया, 10 से माइनस कर दो, मतलब 5 टॉफी मेरे पास बच गई। तो इन द सेम वे यहाँ पे 1800 टोटल है स्टूडेंट है भाई। इतने क्या है बास्केटबॉल खेलते हैं, इतने क्रिकेट खेलते हैं, रिमेनिंग मतलब तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करो, जो आए इससे माइनस कर दो, ठीक है। अब बस बाकी इजी होता है, इसमें जवाब देते रहो, थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पर a student can't opted any one game find the ratio if the a student can't opted any one games find the ratio of, तो इसमें देखो हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। पहले पूछ रहा है भाई बास्केटबॉल और उसके बाद पूछ रहा है टेनिस बॉल दूसरे क्वेश्चन में, तो अपन पहले एक एक करके चलते हैं। ए नंबर में बास्केटबॉल और उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, टेनिस बॉल के बारे में। तो टेनिस बॉल में अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे पहले आप सेम में लिख लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1800। ऑप्टेड बास्केटबॉल, ऑप्टेड का मतलब है जो इच्छा करते हैं भाई, 750 ये है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं इतने। अब मैंने आपको बताया था कि आप रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करोगे कि 1800 में 750 प्लस सॉरी यहाँ पे आप क्या करो कि माइनस करके और इसको आप ब्रैकेट में रख दो, इन दोनों को आप करोगे तो 1500 हो जाएगा। 1800 में 1550 माइनस करोगे तो आपका 250 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द स्टूडेंट ऑप्टेड, अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या पूछा है कि बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का कितना होगा, तो 750 अपॉन 250 लिख दोगे। अब इसको हम देखते हैं कि जीरो जो कट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि 5 इसको 75 अपॉन 25 जो बचा उसको लिख दो। अब दोनों 5 टेबल में आएंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्योंकि 15 5 जा 75 होता है, सेम 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या क्या रेशियो पूछा है भाई, क्रिकेट और बास्केटबॉल का। क्रिकेट हमने निकाल लिया, अभी देखो यहाँ पे क्रिकेट कितने खेलते हैं भाई 800, उसके बाद बास्केटबॉल कितने हैं 750। सेम इसको भी आप 0 0 आप काट सकते हो, फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि यदि ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं तो आप उसको काट सकते हो। 0 0 आपका कट गया, यहाँ पे 18/75 बच गया। अब यहाँ पे आप देखो कि 5 की टेबल में 16 5 जाए 80 और 15 5 जा 75 होता है। जब नहीं भी बनता है तो आपको इतना आइडिया लग जाता है कि जिस नंबर हमने क्लास में 5 की डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा होगा कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या जिस नंबर के लास्ट में 5 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ दोनों केसेस में देखिए ऊपर वाले में 0 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये दो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पे आप 16:15 लिख सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बास्केटबॉल और टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए बास्केटबॉल कितने हैं हमारे पास 750 है, उसके बाद टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1800 है। 1800 हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वे आप यहाँ 0 0 काट दोगे, आपका 75 180 बचेगा। अब आप 5 की टेबल में देखिए 5 1 जा 5, जिससे नहीं बनता है तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए जैसे 75 है, इसको आप 5 से काटिए, 5 1 जा 5 यहाँ पे हो जाएगा, इससे कितना बच गया 2, यहाँ पे लिखोगे आप 25, 5 5 जा 25। यहाँ से इस तरह आप डायरेक्ट, अब जैसा जैसा आपका लेवल बढ़ेगा तो आपको डायरेक्ट डिवाइड के थ्रू नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ से काटना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 5 3 सेम 5 3 जा 15, 3 बच जाएगा, 5 6 जा आपका 30 हो जाएगा। सेम अब 15 और 36 दोनों किसकी टेबल में आएंगे 3 की टेबल में आएंगे, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इससे आगे कुछ नहीं, 5 की टेबल में 12 आता नहीं, इसलिए हमें 5:12 लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ द डजन पेन्स। डजन मतलब क्या होता है, डजन का मतलब होता है 12। तो ये बोला है कि आपको कई बार ऐसे माइंड करना है कि डजन का मतलब हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि जैसे हम बनाना वगैरह लेते हैं हम डजन में लेते हैं, इसका मतलब 12 होते हैं उसमें, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द डजन पेन्स, जो 12 के पेने हैं उनकी जो है कीमत इज़ 180 रुपी, और बोल रहा है कि 8 बॉल पेन कितने की है 56 की है। अब रेशियो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ द पेन एंड कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन। एक पेन यहाँ ध्यान देना है, जो यहाँ यूज किया हुआ है वो सिंगल पेन के लिए और सिंगल बॉल पेन के लिए यूज किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है टोटल पेन दी हुई है और 8 पेनों का कॉस्ट दिया हुआ है। तो अब ऐसे आप कैसे वहाँ तक पहुँच पाओगे, इसके लिए तरीका देखिए, इसके यूनिटरी मेथड यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि अ डजन इज इक्वल टू 12 पेन्स। 12 पेन की कीमत 180 रुपीज़ होती है। एक तरफ आप लिख लो पेन, एक तरफ लिख लो बॉल पेन, मुझे क्योंकि मुझे एक का पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। कॉस्ट ऑफ द 12 पेन इज 180 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ द 1 पेन if the number is given in the last amount and the question is given to find out one value of the one, so you have to go divide.
सो द 180 डिवाइडेड बाई द 12 एंड जब 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका 15 ही आंसर आएगा। तो एक पिन की कीमत हमने यहाँ पे क्या निकाल ली, 15 रुपीज़ निकाल ली। सेम वे बॉल पेन में हमें चलते हैं, हमें 8 पेन की कीमत दिया हुआ है। इसके बाद इसमें एक बॉल पेन की निकालने के लिए मैंने आपको बताया, तो आपको 56 डिवाइडेड बाई 8 होगा। 8 की टेबल में जब आप इसको कट करेंगे तो 7 आएगा, 8 से बन जा 56 होता है। अब सेम थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्टिकल देगा, इतनी इजी नहीं देगा क्योंकि आपका लेवल 6 लेवल में थोड़ा सा तो टफ से देना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कीमत, एक पेन की कीमत हमने निकाल लिया 50 रुपीज़ है, इसके बॉल पेन की कीमत 7 रुपीज़ है। दोनों के यदि हम कट करते हैं, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, हम इसको रेशियो के फॉर्म में, हम क्योंकि रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इसको 15:7 हम यहाँ पे लिख देंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12.2 में अपन ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 5, 45, 40, 120, इसका हमें निकालना है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इन द सेंस, ये देखिए इस तरह हमें प्रपोर्शन बोलते हैं। इसमें हमें ये दिखाना है कि ये दोनों पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, क्या ये दोनों इनकी वैल्यू यदि बराबर हो जाए तो ये प्रपोर्शन में कहलाएंगे। अब इसके दो मेथड हैं, इसके लिए आप पहले और चौथे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि मेरा आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रपोर्शन है। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं। देखो इसको आप लिख सकते हो 15/45, इसको आप लिख सकते हो 14/120। सेम वे 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, इसको आप रेशियो निकालते हो 1:3 आता है। इसके बाद 40/120 आता है, इसको आप कट कर देंगे। सेम वे 4/12 आएगा। इसके बाद 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसको 1:3। दोनों केसेस में हम देखते हैं कि 1:3 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों केसों में 1:3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रपोर्शन है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस दे आर इन प्रपोर्शन। समझ आ रहा। उसके बाद नाउ द सेकंड मेथड, इस सेकंड मेथड के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड मेथड में क्या कर सकते हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले और जिसको देखो 15 और 120 मल्टीप्लाई का मैंने यहाँ डायरेक्ट करके रखा है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। तो 180 यहाँ पे 1800 लिखेंगे, 45 × 40 करोगे तो 1800 आएगा। दोनों केसेस हम देखते हैं कि 1800 आ रहा है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। मैंने एक ही किया है, बाकी आपको अपने से करना होगा, ठीक है। सेम मैंने इसको फर्स्ट मेथड के थ्रू किया हुआ है। तो 33/121, इसको भी सेम 11 के टेबल में आएगा, 11 3 30। हमने इससे पहले भी हम अपना 12.1 में भी इस तरह क्वेश्चन किए हैं, 3:12 11 आएगा। नाउ द इसका थर्ड और फोर्थ का 9/96, 3 से देखो 3 3 जा 9, और जब आप इसको 3 से काटोगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसका रेशियो आपने इन दो, इस केस में देखो आप, एक में 3:11 आ रहा है, एक केस में 3:32। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, ये इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। सेम वे आपका 24, 28, 36 एंड 48, इसी बता रहे 24, थोड़ा सा स्पीड वीडियो बनेगा क्योंकि समय कम, इतना समय नहीं है हमारे पास। 24/28, इसको आप यदि काटेंगे तो यहाँ पे देखो 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। सेम वे 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आप 6:7 लिखते हो। सेम वे यदि अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18/24 यहाँ पे आता है, यहाँ 9/12 आएगा, 3/4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये जो है आपस में प्रपोर्शन नहीं है। सेम वे इस केस में भी 32/48 कर लेंगे आप, 72/24, 17/24 है ये, 16, सॉरी एक बार चेक करना पड़ेगा। और 32/48 70/210 ही है, 210 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये सही किया है। 32/48 करेंगे तो इसका 16/24 आएगा, इसको आप कट करेंगे तो 8/12 आएगा, इसको कट करेंगे तो 3:3 आएगा। नेक्स्ट जो है 17/210, इसमें यदि हम चलते हैं तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि 17/10, इससे आप ये जीरो कट जाएगा, फिर 7/21 आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1:3। यहाँ सेम केस में हम देखते हैं कि नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। सेम वे इसमें देखते हैं 4 6 8 एंड 12, 4/6 लिखोगे, इसको आप कटोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3। यहाँ पे देखिए 8/12 को 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, उसके बाद आप क्या करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2:3। यहाँ पे हम दोनों केसेस में देखते हैं कि 2:3 आ रहा है, या तो यस दे आ रहे इन प्रपोर्शन। 33, 44, 75 एंड 100, इस केस में एफ नंबर क्वेश्चन है। 33/44, इसको 11 की टेबल में दोनों कटेंगे, 3:4 लिख सकते हैं। 75/100, इसको देखिए 5 टेबल में आएगा, दोनों 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आप डिवाइड करके भी 75 को 5 से देख सकते हैं, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे आपको 20 आएगा। सेम आप देखिए 15 और 20 दोनों 5 टेबल में आएगा, तो 5 3 जा 50, 5 4 जा 3:4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूरे इसी तरह सेम रिलेटेड हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें जो है कोई इतना टफ नहीं है। सेम भी आप मैंने इसमें भी दोनों मेथड आपके लगेंगे।
जैसे आपका ये रेशियो है, ये इक्वल का साइन है आपका, जो 4 यहाँ पे ये लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं 16/24। इसको भी सेम आप कट करो, 2:3 आएगा। इस वाले पोर्शन को आप करो 2:3। तो यदि दोनों सेम आ गए तो उसको आप क्या लिख दोगे, ये मेरा ट्रू है। दूसरे मेथड से आप देखिए, जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था यहाँ पे, सेकंड मेथड में देखिए कि 16 इंटू आप जो है 30 कर सकते हैं, और 20, इन दोनों के से हम देखते हैं कि 480 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो आपको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हियर द वी नंबर इज द 28:6 इक्वल टू 35:10। नाउ 21/6 ये आपका 3 की टेबल में आएगा। 3 से बन जाए 21, 3 2 6, 7:2। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 7:2 दूसरे वाले में भी आएगा, इसलिए आपका ये ट्रू होगा। 7 सेम सी में हम चलते हैं 12/18, इसको आपको 2/3 कर सकते हैं। 28/12 को इसको आपको है 2 की टेबल में करेगा, 2 1 2, 2 4 18। आई थिंक आप सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 2:3 आ रहा है, यहाँ पे 7:3 आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डी नंबर पे अपन चलते हैं। डी नंबर में देखिए 8/9 है, तो इसको हम करते हैं 8/9, दोनों सेम टर्म है, ऐसे ही आएगा। फिर 3 8 24, 3 9 27। यहाँ पे देखते हैं 8:9, 8:9 बोथ आर द सेम, दैट्स वाई ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ई नंबर में आप देखिए, ई नंबर में आपका 5:3:9, 5.2। जब भी आपको देखना है कि आपका यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि भाई 5.2 और 3.9 होता है, तो 5.9 आपको पता होना चाहिए कि जैसे 5.9 है और 3.9 है, तो जब दोनों तरफ सेम पॉइंट हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप 52 और 39 लिख सकते हैं आप। इसके पॉइंट अपने आप ये कट जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन सेम जगह पे होनी चाहिए। जैसे 5.2, 3.9, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे 52/39 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, इन दोनों को आप जब यहाँ पे ये आपका हट जाएगा, इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब 13 की टेबल में इसको आप किसी टेबल में काटेंगे, 13 की टेबल में आएगा। ये ध्यान रखना है, मेरा वीडियो जो है 2 से 4 बार आप देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा। तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, 4:3 हो गया। तो ये अब यहाँ पे दूसरे केस में हम देखते हैं कि यहाँ मुझे कट करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, 3/4 है, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा। इसके बाद 0.9 पॉइंट देके डरने की जरूरत नहीं है, इससे पॉइंट से कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। देखिए, जब भी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एफ नंबर में आपको दिया हुआ है 0.9 और अपॉन 0.36। अब यदि मुझे यहाँ पे पहले इनको कर लो आप इक्वल, क्या कर लोगे आप, इक्वल। आप इसके लास्ट में 0 लगा सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, आपका ये आपका हट जाता है। तो यहाँ पे सेम देखिए, आप 90/36 लिख सकते हैं। अब 9 की टेबल में देखिए 90 भी आता है, 9 10 जा 90, 9 4 जा 36। अब 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5:2 लिख सकते हैं इसके। 10/2 इस 10/4 है दूसरा, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5:2, इसलिए मेरा ये ट्रू होगा। दोनों केसेस में 5:2 आ रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन नहीं, ये आर द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपको आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा कि रुपए पैसे देगा, कई बार किलोमीटर दे देगा, कई बार दोनों में वेरिएशन कर देगा। तो इस तरह क्वेश्चन हमें जो है किस तरह हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 40% है, 200%, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप पर्सन और पर्सन आप काट दीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे ही होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, पर्सन से पर्सन कट जाएंगे, 4/20 आएगा, 4 की टेबल में 1/5 आएगा। इसको आप इस तरह लिख देंगे। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद 15/75 को देखिए कैसे कहेंगे। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये 5 बना है, थोड़ा सा राइटिंग मेरी गड़बड़ है, इसको आप जो है 5 बना लीजिए, इसको 1:5। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों केसेस में 1:5 और 1:5 आ रहा है, इसको आप जो है ट्रू लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इस पर अपन चलते हैं कि बी नंबर में पूछ रहा है 7.5 लीटर ईच टू 15 लीटर एंड 5 kg 10 kg। सेम मैंने बताया, लीटर से डरने की जरूरत नहीं है, लीटर को कर दो ऐसे, और यहाँ पे आ गया आपका 7.5 और ये 1.5 है। ये क्या है आपका 1.5 नहीं है, 50 नहीं है आपका। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे कि 15 की टेबल में इसको आप काटो, 15 1 जा इसको आप कैसे करेंगे,
7.5, हाँ 7.5 का हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि 7.5 का यदि मैं डबल करूँ तो मेरा 15 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों का इसमें दिमाग इसमें लगेगा कि वाकई थोड़ा सा मैथ में है दम इसमें। तो यहाँ पे 7.5 यहाँ 15 है, 75 वन जा 75 7.5 और 75 टू जा होता है 15। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया, इसलिए 1:2 होगा। 5 kg में देखिए यहाँ पे kg कट जाएगा, 5.10 1/2 1:2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए सी में 99 kg और 45 kg इज इक्वल टू रुपये में दिया हुआ है 44 इतना। इसके बाद kg आप काट दोगे 99 इतना आ जाएगा, 11 की टेबल में है, 9 की टेबल में आएगा। 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 5 जा 45 11:5। इसमें देखिए दूसरा मेरा दिया है ₹44 और क्या है यहाँ पे 220। इस वाले केस में आप देखिए कि 44/20 44 यहाँ पे आप ये लिख लोगे। ये अभी 11 की टेबल में दो नहीं 4 की टेबल में 4 1 जा 4 4 1 जा 4 5 5 जा 20 11:5। दोनों केस में देखिए 11:5 आ रहा है, 11:5 इसलिए आंसर आपका 2 होगा। डी नंबर की बात करें 32 मीटर 54 मीटर और 6 सेकंड और सेकंड। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, मीटर है यहाँ सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप क्या करो, मीटर और मीटर को काट दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड और सेकंड काट दो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप जो है ये आपके हैबिट में आ जाएगा कि मुझे किस नंबर से कौन सा डिविजिबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 की टेबल देखो, 8 4 जा 32 8 8 जा 64 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 लिख सकते हैं। 6/12 को देखिए 6 1 जा 6 6 2 जा, दोनों केस में देखो 1/2 है, इसलिए ट्रू होगा। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर आवर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर करके जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा, 3:4 आएगा, 12/15 में आवर कट जाएगा। ये करेंगे तो 4 इन दोनों केस में देखिए 3:4 4:5 आ रहा है, ये आपका क्या आंसर होगा, फॉल्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, डिटरमाइन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो form a proportion, also write the middle term and the extreme term where the ratio form a proportion। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमें जो है मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप शुरू करते हैं अपन 25 सेंटीमीटर और क्या है 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, ये क्या है आपका मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल आपका हाई होता है, इसमें आपको वेरिएबल दिया हुआ है, थोड़ा सा टफेस्ट लेवल स्टार्ट होता है। 25 सेंटीमीटर है 1 मीटर है। कभी भी आप जब रेशियो पढ़ते हैं तो कभी भी सेंटीमीटर और आपका मीटर दोनों इस तरह नहीं हो सकते हैं, दोनों की आपकी जो है यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यदि मैं लिख दूँ तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मेरे यहाँ पे 1 मीटर की जगह मैं 100 लिख दूंगा, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएंगे। अब आपका 25/100 हो जाएगा, 25 1 जा 25 24 जा 100 1:4 आपका ये आ जाएगा। दूसरे वाले में भी देखिए, दूसरे वाले में तो सिंपल दे दिया इसने 100/61 क्या है ₹14/160 दिया हुआ है। देखिए तो इसमें आप क्या करोगे कि इसको ये आप करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, आपका 4/16 आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1:4 लिख देंगे। दोनों केसेज में 1:4 आ रहा है, आपका ये जो है प्रोपोर्शन है। सेकंड नंबर देखिए 39 लीटर 65 लीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की यूनिट सेम है। वहाँ पे बॉटल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये लीटर लीटर कट जाएगा, बॉटल कट जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर दिए, दोनों में 3/5 है, इसमें कोई दिक्कत इतनी नहीं है। जो टफ होगा उस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा आपको। 2 kg 30 kg 25 ग्राम 625, ये भी क्वेश्चन आपका सेम रिलेटेड है, kg कट जाएगा आपका। इसको करोगे आप 1:4 1:25 नो, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका ये वेरिएबल मतलब इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 1:40 आ रहा है, ये आपका नो होगा। तो यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डी नंबर में थोड़ा सा लेवल है, इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। यदि टीचर चाहेगा तो आपको जो है इसमें लेवल आपका हाई कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है, एक में देखिए मिलीलीटर है, एक में है लीटर। ठीक है, एक में है आपका मिलीलीटर, एक में है लीटर, और दोनों जगह है यहाँ पे रुपी है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, रुपी मेरा काम चल जाएगा। अब मिलीलीटर है और लीटर है, तो भाई साहब यहाँ तो मिलीलीटर में है, यहाँ हमें लीटर है मिलीलीटर में चेंज करेंगे। अब आपको पता है कि आप जब इसको मिलीलीटर में 2.5 लीटर, तो इसको कैसे आप करोगे, 2.5 लीटर को यदि आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2500 मिलीलीटर होगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, ये जीरो आपका कट जाएगा, 2/25 आएगा। इसको आप रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, इसको आप रेशियो में
यहाँ पर 2:25 आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए रुपया है, रुपये से रुपये मैंने काट दिया, इसे 4/50 बचा, 2 × 4 और नहीं, हाँ 2 × 4, फिर 2 × 4, 2 × 5 = 10, 2:10। दोनों केसेस में मेरा देखिए 2:25 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये भी सही है। उसके बाद वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 12.3 और ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट ही है। 12.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात यदि हम करें, 12.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द 7 मीटर, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द 7 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज अ रेट 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 5 मीटर क्लॉथ। इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, हमें यूनिटरी मेथड निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द 7 मीटर ऑफ द क्लॉथ, 7 मीटर क्लॉथ की कीमत कितना है, की कॉस्ट कितना है 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। तो जिस चीज़ को पूछे उसको लिखना है राइट साइड, उसको कहाँ लिखना है, राइट साइड। हमें कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट आप लिखोगे राइट साइड, और जिस चीज़ के बारे में है क्लॉथ आप लिखोगे लेफ्ट साइड, तभी आपका यूनिटरी मेथड आपसे बनेगी, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ द 7 मीटर ऑफ द क्लॉथ, ये मीटर है, ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ₹1470 इतना हो गया। अब जब मैं पहले बता चुका हूँ कि 7 मीटर दे दे और 1 का पूछे तो क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। 1470 को डिवाइड करेंगे आप करके देख लेंगे तो रुपी क्या होगा, यहाँ पे ₹210 आपका आंसर आएगा। अब जब 5 का पूछा, जब मुझे 1 का मिल गया तो 5 का पूछने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 10 टॉफ़ी की कीमत ₹50 है, तो ये बताओ कि 5 टॉफ़ी की कीमत क्या होगी, तो आप ऐसे तो नहीं बता सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 टॉफ़ी की कीमत निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, 50/10 निकालोगे तो आपका क्या है, 1 टॉफ़ी की कीमत ₹5, फिर जितनी की मर्जी पूछ लो, 5 टॉफ़ी की कीमत 5 × 5 ₹25 होगा। ये हमारा करने का एक तरीका होता है, ठीक है, मैथ में अंदर यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। तो यहाँ सेम मेथड होता है, आपको ज़्यादा देगा, उसके बाद फिर ये क्या पूछेगा, फिर बीच का कोई नंबर बोलेगा, इतना बताओ। तो आपको पहले 1 का निकालना है तरीका, आपको इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एकता अर्न्स ₹3000, एकता रन्स क्या है, एकता है एक लड़की है जो ये ₹3000 10 दिन में कमाती है। हाउ मच डिड सी अर्न इन 30 डे, 30 डे में कितना कमाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये देखते हैं कि 10 डेज में कितना रुपये कमाती है वो, 3000। तो सेम अब मुझे कितना पूछा हुआ है, 30 डेज, कितना पूछा है, 30 डेज। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 1 दिन का निकालोगे, 1 दिन के लिए क्या करोगे, 3000 में 10 से डिवाइड करोगे। ये ऑब्लिक का मतलब ये नहीं सोचना कोई अलग चीज़ है ये, इसको आप इस तरह मैंने लिखा हुआ है कि /10, ये और ये काटोगे आप ₹300 आ गया। अच्छा, ये रुपी में है, मीटर में है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो अर्निंग ऑफ 30 डेज कितने हो जाएगा, 330 करोगे तो देखो 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, आपका 3 3 जा 9, ऐसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ₹9000 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई होप अच्छी तरह से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ द 4 डजन बनाना इज द 180, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर द ₹90। आपको पता है कि 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 4 डजन में पहले हिसाब तो लगा लो, 4 डजन में कितने होंगे, 4 डजन में आपके 48 बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे, अच्छा 48, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा सी शुरू होता है। ये तो बीच बीच में ऐसे गोलमोल चल रहा था भाई, ये तो घुमा रहा था क्वेश्चन। इसके बाद अपन करते हैं इन रेट 180 बनाना जो है कैन बी परचेज 48। तो यहाँ पे 4 डजन ना लिख के हम क्या लिख दिए, 48 लिख दिए। 48 बनाने 180 रुपये में भाई साहब हमें दे रहे हैं, दुकान में आपने गए तो अब पूछ रहे हैं बताओ 90 रुपये के कितने बनाने आएंगे। मैंने सेम बोला कि आप क्या करोगे, बनाने पूछ रहा है ना, बनाना जो पूछ रहा है वो राइट, जितना कितने रुपए में आएंगे लेफ्ट में होगा। तो आप 1 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 का निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस है कि 48 ऊपर 180 नीचे, गलती से 180 ऊपर और 48 नीचे नहीं कर देने, गड़बड़ हो जाएगा। इसको काटने के लिए आपने 2 2 जा 4 2 4 जा ये सब करोगे, 4/15 आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन है, टफ करना पड़ेगा दोस्तों, बच्चों करना तो पड़ेगा मेहनत, ऐसे कैसे नंबर मिलेंगे, नंबर मिलने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद 4/15 इंटू 90 करोगे। तरीका क्या होता है देखिए फ्रैक्शन का, 15 1 जा 15, 56 जा 90 और 4 6 जा 24 बनाना आपको 90 रुपये में मिलेंगे। बेटा 90 रुपये तो देना, 90 रुपये में कितने बनाने लेके आओगे, 24 बनाने लेके आओगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ द 72 बुक्स इज द 9 kg।
72 किताबें हैं आपके पास, उनका वेट है भाई साहब कितना है, 9 kg आपका वेट है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि ऐसी सच बुक, सच मतलब सेम तरह की बुक यदि मैं ले लूँ 40 तो बताओ कितनी कीमत होगी। तो अब बताओ मुझे लेफ्ट में क्या रखूँगा, राइट में क्या रखूँगा। वेट पूछ रहा है, वेट रखेंगे राइट में, बुक रखेंगे लेफ्ट में, जैसा बोलते जाए चलते जाओ। 72 बुक्स इतने में, एक बुक 9/72। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग समझ जाएंगे। 72 है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 1/8। तो 40 बुक कितने की आएगी, 1/8 इंटू 40 करोगे, अब 5 kg आपका आंसर आएगा। इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12.3 तक क्लोज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए आर्य एंड आदित्य क्लास के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।